हेलो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे। आज इसी वीडियो में हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ईजी चैप्टर है और यहाँ से लगभग हर बार एग्ज़ाम में 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे टॉपिक का नाम है आपका वेक्टर, सदिश। जिसे हिंदी में बोलते हैं सदिश। क्लियर? यही टॉपिक हमें पढ़ना है। अब वैसे भी आप लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी, फिजिक्स में भी पढ़े हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? वह भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। जैसे सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। क्लियर? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वेक्टर है सदिश। मान लीजिए वेक्टर आपका ए बी है। ए बी को अगर हमें वेक्टर ए बी है, ए बी इसका सेंस हो, इसका मीन्स होता है, जैसे सेंस ए बी का सेंस क्या होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की दिशा, अर्थात ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की दिशा, ए से बी की तरफ दिशा है। और बी ए का सेंस, वेक्टर बी ए का सेंस होता है आपका वेक्टर बी से, अर्थात बी से ए की तरफ दिशा। तो इस सदिश यानी जो यहाँ से ए बी पर वेक्टर यानी एरो का चिन्ह लगा है या एरो लगा है, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि ए से बी की तरफ डायरेक्शन है। और यहाँ बी ए का सेंस क्या होता है? बी से ए की तरफ डायरेक्शन है, ठीक। और सदिश में लंबाई, परिमाण, मापांक सभी एक होते हैं। क्या होते हैं? सभी एक होते हैं। सदिश में लंबाई, परिमाण और आपका होता है मापांक, ये सभी क्या होते हैं? एक होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी कोई है, इसका परिमाण हम मॉड में लिख सकते हैं, मॉडुलस, या इसी को किसी वेक्टर ए से डिनोट करते तो आपका क्या हो जाएगा? मापांक ही हो जाएगा। तो अर्थात लेंथ, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस सभी क्या होते हैं? यहाँ पर सेम होते हैं सदिश में। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स अर्थात सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, ठीक। अब सदिश के प्रकार में हमें पहला है आपका नल वेक्टर। क्या होता है? नल वेक्टर या शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर या इंग्लिश में इसे बोलते हैं नल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नल वेक्टर। देखिए नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो तो हमारा कौन सा वेक्टर कहलाएगा? शून्य वेक्टर कहलाएगा। ऐसा सदिश अर्थात इसमें परिमाण क्या होता है? परिमाण हमारा शून्य होगा। क्या होगा? परिमाण शून्य होगा। क्लियर? और दिशा की बात करें तो नल वेक्टर में जो आपका दिशा है,
नल वेक्टर में दिशा हमारा अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। कभी कभी 1 नंबर से क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि नल वेक्टर की दिशा क्या होती है, तो अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक। दूसरा आपका पहला हमने पढ़ लिया क्या? शून्य वेक्टर। दूसरा है आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश। अब इकाई सदिश क्या होता है? इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण हो 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता है। ठीक। अब इसमें अगर दिशा की बात कही जाए, दिशा देखिए इकाई सदिश में जो परिमाण तो क्या होता है? 1 होता है, और दिशा क्या होता है? सदिश के ही दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर ए लिया, यानी मान लीजिए ए सदिश है आपका ए, तो इसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए के ही दिशा में होगा, यानी दिशा सदिश के ही दिशा में होगा। दिशा सदिश के ही दिशा में होगा। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। अर्थात परिमाण क्या होता है? 1 होता है। परिमाण क्या होता है? 1। और दिशा क्या होता है? सदिश के ही दिशा में हमारा दिशा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सदिश हमने लिया वेक्टर ए, ये क्या होगा? इसका परिमाण और दिशा। ये तो हमारा क्या हो गया? परिमाण। और इसी के जस्ट इनटू में एकांक वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर ए। अब यहाँ पर इकाई सदिश ये हमारा ए क्या है? एकांक सदिश है। इसी को हम बोलते हैं इकाई सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई सदिश। क्लियर? अब यहाँ पर अगर ए कैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए का। इस फार्मूले को ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछता है इकाई सदिश क्या होगा, इसका इकाई से एकांक वेक्टर क्या होगा, तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। अर्थात ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर ए। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ये तो हमारा हो गया इकाई सदिश हो गया। ठीक। आगे जो है आपका अक्षों के साथ, यानी अक्षों की दिशा में इकाई सदिश। इरेज कर दें। हमने क्या बताया आपको वेक्टर में? वेक्टर क्या होता है? वह राशि जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। और सदिश में परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे ए बी हमारा एक कोई सदिश है, वेक्टर ए बी क्या है? सदिश है। सेंस क्या होता है? ए से बी की तरफ है, ए से बी की तरफ दिशा। और वेक्टर बी ए का मतलब इसका सेंस होता है वेक्टर बी से ए की तरफ दिशा है। और सदिश को देखिए यहाँ पर सदिश में लंबाई, परिमाण, मापांक ये सभी क्या होते हैं? एक ही होते हैं। जैसे मापांक में वेक्टर हमने ए बी लिया, या मापांक आपका ए है। ठीक।
ठीक। तो यानी सदिश में लंबाई, परिमाण, मापांक सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। अब सदिश के प्रकार हमारा आता है, सदिश के प्रकार में पहला आता है शून्य वेक्टर। क्या आता है, शून्य वेक्टर, नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण हमारा क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य वेक्टर। इसमें दिशा क्या होता है, अनिश्चित होता है। शून्य वेक्टर में दिशा क्या होता है, अनिश्चित होता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश में हमारा क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, इकाई सदिश कहलाता है। लेकिन इसका दिशा क्या होता है, वेक्टर, यानी सदिश के ही दिशा में इसका होता है। जैसे वेक्टर ए बराबर मापांक ए इंटू एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर ए हमारा क्या है, इकाई सदिश। तो ए का बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर ए। देखिए ए एकांक वेक्टर, इस पर क्वेश्चन बनता है, इस पर क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक, इरेज कर दे, गुड। अब हम अक्षों की दिशा में इकाई सदिश देखते हैं। अक्षों की दिशा में सदिश या इस दिशा में इकाई सदिश, ये पढ़ना है, यही देखना है, अक्षों की दिशा में इकाई सदिश। ठीक, जैसे एक्स अक्ष यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 3 डायमेंशन। ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष, ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष, ये क्या होता है आपका जेड अक्ष। एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होता है आपका आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप। और वाई अक्ष के दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, जे कैप। क्या होता है, जे कैप। और जेड अक्ष पर इकाई सदिश आपका क्या होता है, के कैप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाई अक्ष में, वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की, वाई अक्ष या एक्स अक्ष की दिशा में जो आपका इकाई सदिश क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या होगा दोस्तों, देखिए हमने यहाँ पर बता दिया है आई कैप। यहाँ पर क्या लिखे आप, आई कैप हो गया। इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में जो आपका इकाई सदिश होगा क्या होगा, जे कैप। जेड अक्ष की दिशा में, की दिशा में वाई अक्ष की दिशा में क्या होगा, के। क्लियर, आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला हम पढ़ते हैं। देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे एनसीईआरटी बुक से, किसी भी बुक से, आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, अक्षों की दिशा में इकाई सदिश, एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई, वाई अक्ष की दिशा में हमारा इकाई सदिश जे, जेड अक्ष की दिशा में हमारा इकाई सदिश के कैप। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक सदिश। अगला जो है ऋणात्मक, ऋणात्मक सदिश। क्लियर, इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नेगेटिव वेक्टर। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिमाण जिसमें क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो हमारा, परिमाण हमारा निश्चित होता है। इसमें परिमाण हमारा क्या होता है, निश्चित। जैसे ये परिमाण आपका है, परिमाण आपका ए वेक्टर ए है मॉडुलस, ये हमारा परिमाण तो निश्चित होता है, लेकिन दिशा क्या होता है, सदिश ए के विपरीत दिशा हमारा क्या होता है, इसमें दिशा हमारा क्या होता है, सदिश के विपरीत। मान लीजिए सदिश के, सदिश ए के विपरीत, कोई हमने सदिश लिया ए, तो इसके क्या होगा, विपरीत दिशा क्या है, सदिश ए के विपरीत। जैसे देखिए ये हमारा कोई वेक्टर ए है,
और परिमाण तो हमारा देखिए सेम होगा दोनों का भी, इसका भी परिमाण समान होगा लेकिन दिशा इधर हो गया है इसका, तो ये दोनों क्या आपस में विपरीत है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा ऋणात्मक सदिश। तो अर्थात सदिश ए का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि सदिश ए का ऋणात्मक सदिश क्या होगा, बोलिए बच्चों, बोलिए दोस्तों क्या होगा, सदिश ए का ऋणात्मक सदिश माइनस वेक्टर ए, यही तो होगा। क्लियर, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम रेसिप्रोकल सदिश या व्युत्क्रम सदिश। व्युत्क्रम सदिश, व्युत्क्रम सदिश क्या होता है, वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश, वेक्टर ए का व्युत्क्रम सदिश अर्थात वेक्टर ए का इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अर्थात इसका परिमाण हमारा क्या होगा, ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण क्या हो जाएगा, मॉडुलस 1 वेक्टर। ठीक, अर्थात दिशा का देखिए व्युत्क्रम परिमाण क्या होगा 1/a मॉडुलस, लेकिन दिशा क्या होगा एक ही दिशा में होगा। आप युक्त सदिश का दिशा कोई क्या होगा, वेक्टर एक ही दिशा में, वेक्टर एक ही दिशा में इसका क्या होगा, दिशा होगा। क्लियर, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, अक्षों की दिशा में इकाई सदिश, एक्स पे इकाई सदिश क्या होता है आई एच, वाई एच की दिशा में इकाई सदिश क्या होता है जे, और एच की दिशा में क्या क्या होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर जिसका परिमाण निश्चित होता है, अर्थात परिमाण हमारा क्या होगा समान होगा लेकिन दिशा क्या होगा सदिश ए के विपरीत। जैसे हमने दो वेक्टर यहाँ पर लिया ए और वेक्टर ए, सदिश का ऋणात्मक सदिश क्या होगा माइनस, उसका व्युत्क्रम क्या होगा ए का अर्थात परिमाण मॉडुलस 1 और दिशा क्या होगी दिशा। आई होप भी हम समझ में होगा, तो आप लोगों को समझ नहीं आगे चले। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम समांतर दिश, समांतर सदिश। देखिए समांतर सदिश क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, ऐसा सदिश या ऐसा समांतर सदिश जो क्या हो एक ही दिशा में हो ना, ऐसे दो सदिश जो क्या हो एक ही दिशा में हो वह क्या कहलाएंगे आपके समांतर सदिश कहलाएंगे। और समांतर सदिश के दो टाइप होता है, एक होता है अनुदिश सदिश, एक होता है प्रतिदिश सदिश। ठीक, तो क्या होता है समांतर सदिश, जैसे हमने दो सदिश लिया, ए वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और दूसरा सदिश क्या है वेक्टर ए, तो दोनों की दिशा क्या है एक समान है अर्थात समांतर है कि नहीं है। तो जब दो सदिश क्या हो एक ही दिशा में समान हो तो समांतर सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर सदिश। अर्थात जब दो सदिश एक ही दिशा में समान हो समांतर सदिश कहलाता है, समांतर सदिश कहलाता है। क्लियर, तो आई होप आप लोग बता सकते हैं समांतर सदिश क्या होता है, मतलब जब दो सदिश एक ही दिशा में समान हो तो समांतर सदिश कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। समांतर सदिश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। समांतर सदिश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आपका लाइक वेक्टर
और दूसरा होता है आपका अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, क्लियर। लाइक वेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं अनुदिश सदिश। अनुदिश सदिश। और अनलाइक वेक्टर को बोलते हैं प्रतिदिश सदिश। प्रतिदिश सदिश, क्लियर। अब देखो अनुदिश सदिश क्या होता है, जब दो सदिश क्या हो, एक ही दिशा में, क्या हो, एक ही दिशा में, तो आपका अनुदिश सदिश होगा। अर्थात दिशा क्या होगा, यहाँ समान होगा। क्या होगा, दिशा समान होगा। कहने का मतलब जब दो सदिशों का दिशा एक ही दिशा में हो, या जब दो सदिशों की दिशा समान हो, तो आपका अनुदिश सदिश कहलाएगा। और प्रतिदिश सदिश क्या होगा, जब दो वेक्टर की दिशा क्या हो, विपरीत हो। अब देखिए यहाँ पर इसकी दिशा इस साइड है और इसकी दिशा इस साइड है, तो यह क्या होगा आपका विपरीत दिशा। अर्थात यहाँ पर दिशा विपरीत होगा, विपरीत, क्लियर। तो आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रतिदिश सदिश क्या होता है, जब दो वेक्टरों की दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो हमारा क्या होगा, प्रतिदिश सदिश होगा। और अनुदिश सदिश क्या होगा, जब दो वेक्टरों की दिशा एक ही दिशा में अर्थात समान हो, वहाँ पर अब क्या होगा, आपका अनुदिश सदिश होगा, क्लियर। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं मुक्त सदिश। क्या, मुक्त सदिश। मुक्त सदिश जिसे हिंदी में बोलते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, और हिंदी में मुक्त सदिश, क्लियर। अब देखिए जैसे मुक्त सदिश क्या होता है, जिसके ऐसा सदिश जिसके स्थानांतरण से कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसके स्थानांतरण से, जिसके स्थानांतरण से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, मुक्त सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, मुक्त सदिश कहलाता है। मुक्त सदिश कहलाता है, क्लियर। अब देखिए जैसे हमने सदिश लिया है, एक सदिश आपका वेक्टर ए इधर है, ठीक, और इसी सदिश को हम स्थानांतरण यहाँ कर दें, वेक्टर ए, देखिए ये क्या है, इस सदिश का स्थानांतरण हमने कर दिया, तो क्या इसके सदिश में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो जब इसके देखो दिशा तो हमारा, इसके दिशा में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो देखो दिशा तो हमारा सेम ही है ना, सेम ही है, इसी दिशा में डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा, मुक्त सदिश होगा, क्लियर। अब अगला आता है आपका लोकलाइज वेक्टर या स्थानीयकरण सदिश। इसको भी जान लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इरेज कर दे, लोकलाइज वेक्टर या स्थानीयकरण सदिश। स्थानीयकरण सदिश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोकलाइज वेक्टर, स्थानीयकरण सदिश, क्लियर। देखिए स्थानीयकरण सदिश क्या होता है,
जैसे वह सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से संबंधित होता है स्थानीयकृत सदिश कहलाता है। अर्थात वह सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से संबंधित होता है स्थानीयकृत या स्थानीयकरण सदिश कहलाता है। स्थानीयकरण सदिश कहलाता है। गुड। ये हमारा क्या हो गया, स्थानीयकरण या लोकलाइज वेक्टर हो गया। क्लियर। अब आगे अगला है आपका पॉइंट समरेखीय सदिश। समरेखी सदिश या संरेखी। समरेखीय सदिश जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। देखिए समरेखी सदिश नाम से ही क्लियर हो रहा है कि समान दिशा में, कहने का मतलब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित। समरेखी मतलब समान दिशा, मतलब एक ही समदिश। समरेखी नाम से देखिए मतलब एक ही रेखा पर सभी सदिश क्या हैं, समान है या स्थित है, यही तो होगा। अर्थात ऐसा सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित हो उसे हम समरेखी सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं समरेखी सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखीय सदिश कहलाते हैं। समरेखी सदिश कहलाते हैं। देखिए समरेखी या संरेखी बात एक ही है, ठीक। समरेखी को ही संरेखी बोलते हैं, जो संरेख है, संरेखी सदिश। जैसे मान लीजिए कोई आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर ए है। क्लियर। वेक्टर ए है और दूसरा हमारा वेक्टर बी है और तीसरा आपका वेक्टर सी है। देखिए तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं है। जब इसे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो एक ही दिशा में है, समान दिशा में, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए बी, और क्या होगा वेक्टर बी सी, और अगला का वेक्टर ए सी। देखिए तीनों वेक्टर एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं है, अर्थात वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी। क्लियर। और दूसरा मान लीजिए हम लेते हैं वेक्टर ए, आपका ए से वेक्टर बी, ठीक। और यहाँ से आपका जो वेक्टर सी की दिशा इधर है, तो यहाँ पर जो हमारा संरेखी देखिए एक ही रेखा पर ए बी स्थित है, यही तो ए भी एक ही रेखा पर स्थित है ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए से कहाँ तक, बी से बी की तरफ, और तथा वेक्टर सी से बी की तरफ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर पहले सी लिखेंगे उसके बाद वेक्टर बी लिखेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, संरेखी होगा। क्लियर। और अगला भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बी है, ठीक, और कोई सदिश आपका मान लीजिए ए है और ये आपका वेक्टर सी है, ठीक। अब इसको हम संरेखी, ए भी एक ही रेखा पर स्थित है,
जब एक ही रेखा पे स्थित होगा तो हमारा क्या हो, समरेखी होगा या संरेखी। तो अर्थात ए से बी की तरफ वेक्टर क्या है आपका, ए से बी वेक्टर ए बी, और ए से सी की तरफ तथा ए सी, ये क्या है आपके, संरेखी है या समरेखी, समरेखीय वेक्टर, समरेखीय सदिश। क्लियर। अब अगला जो सदिश आता है आपका सह आदि बिंदु सदिश। ये स्थानीकरण सदिश और समरेखी सदिश आप लोग को समझ में आ गया। आगे चले, इरेज कर दे। सह आदि बिंदु सदिश, अगला पॉइंट आपका सह आदि बिंदु सदिश। सह आदि बिंदु सदिश, ठीक। अब देखिए सह आदि बिंदु सदिश क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये क्या आपका सह आदि बिंदु सदिश। मान लीजिए आपका कोई वेक्टर ए है, ए से हमारा देखिए एक ही, अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब एक ही बिंदु से कई प्रकार के सदिश हैं। देखो ए से सी, ए से डी, ए से ई, देखिए तो ये हमारा इन सभी सदिशों का ए पॉइंट क्या कहलाएगा, सह आदि बिंदु सदिश। तो देखिए अब इसे हम प्रारंभिक बिंदु समान रहेगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु से सभी सदिश क्या होंगे, समान होंगे। ऐसा सदिश जो प्रारंभिक बिंदु से समान हो उसे हम सह आदि बिंदु सदिश कहते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसा सदिश जो प्रारंभिक बिंदु से, लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, ऐसा सदिश जो प्रारंभिक बिंदु से ऐसा सदिश यहाँ पर डाल लीजिएगा सदिश, ऐसा सदिश जो प्रारंभिक बिंदु से समान हो कामा सह आदि बिंदु सदिश कहलाता है। सह आदि बिंदु सदिश कहलाता है। सह आदि बिंदु सदिश कहलाता है। क्लियर। अब इसको अगर लिखना चाहते हैं वेक्टर के रूप में सदिश क्या होगा, ए से बी तक। देखो ए बिंदु ए से ही, यानी आपका होगा वेक्टर ए से बी, वेक्टर ए बी, इसी को लिख सकते वेक्टर ए सी कामा वेक्टर ए डी कामा वेक्टर ए ई। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया आपका सह आदि बिंदु सदिश। अब अगला सदिश आता है आपका संलग्न सदिश। संलग्न सदिश, संलग्न सदिश क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर क्या होता है। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, संलग्न सदिश का मतलब कि किसी एक ही बिंदु से, यानी एक ही बिंदु पर सभी आकर क्या हो, मिड करे, मिड। जैसे मान लीजिए ए बी आपका है और अन्य, जैसे यहाँ से मान लीजिए वेक्टर ए है, ए से ए बी है,
और ये आपका सी है और ये क्या आपका डी है। यानी ए से बी की तरह, बी से सॉरी ये मान लीजिए आपका ए बी सी डी, या इसे मान लीजिए पी है, पी से बी, और ये क्या है आपका डी से, और ये क्या है सी से बी। कहने का मतलब ऐसा सदिश जहाँ पर एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, संलग्न सदिश कहते हैं। क्या बोलेंगे, संलग्न सदिश। से ए बी सी डी डी बी और पी बी, ये हमारे क्या है, संलग्न सदिश, अर्थात ऐसा सदिश जिसका अंतिम बिंदु समान होता है। ऐसा सदिश जिनका अंतिम बिंदु क्या हो, समान हो, समान हो, संलग्न सदिश कहलाता है। सदिश कहलाता है। संलग्न सदिश कहलाता है। ठीक, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं सदिशों की समानता। सदिशों की समानता, सदिशों की समानता। सदिशों की समानता नाम से ही क्लियर है, जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। सदिशों की यानी तुल्य सदिश को तुल्य सदिश भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, तुल्य सदिश भी बोलते हैं। तुल्य सदिश, तुल्य सदिश क्या होता है, ऐसे दो सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान हो। अर्थात जैसे मान लीजिए पहला सदिश आपका वेक्टर ए और दूसरा सदिश क्या है, वेक्टर बी, यानी इसका दिशा भी और परिमाण भी क्या हो, समान हो। क्या कहलाएगा आपका, तुल्य सदिश या सदिशों की समानता। अर्थात दिशा परिमाण क्या होना चाहिए, परिमाण भी क्या हो, समान हो, और दिशा भी क्या होना चाहिए, दिशा भी क्या होना चाहिए, समान हो, दिशा भी क्या हो, समान हो। क्लियर। तो सदिश कहलाएगा सदिशों की समानता, तुल्य सदिश। या देखो इस नाम से ही कोई भी जितना भी हमने सदिश बताया, परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा, सब नाम में ही छिपा है। और सदिशों की समानता या तुल्य सदिश क्या होता है, सदिशों की समानता का मतलब दो सदिश होना चाहिए, वहाँ पर समानता दिखाई हो। अर्थात जैसे दो सदिश जब दो सदिश की दिशा भी और परिमाण दोनों क्या हो, समान हो, तो आपका तुल्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, तुल्य सदिश कहलाता है। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों का योग क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है, पहला रूल है त्रिभुज सदिशों के योग में, त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स रूल, त्रिभुज का नियम, ट्रायंगल, ट्रायंगल रूल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों का नियम। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, यानी ए से बी तक
और बी से क्या है सी तक। मान लीजिए इस वेक्टर ए की दिशा इधर है और वेक्टर बी इधर, और इन दोनों का परिणामी हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर ए सी। तो आपका क्या होगा ए सी इक्वल वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी का। तो ये हमारा क्या होता है त्रिभुज का नियम होता है। तो त्रिभुज का नियम क्या होता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर ए सी के बराबर होता है। क्लियर। और दूसरा नोट इसी में ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई आपका त्रिभुज है, ठीक, ए है और ये आपका बी है और ये सी है। देखिए डायरेक्शन ए की डायरेक्शन किधर है बी की तरफ है और बी की डायरेक्शन सी की तरफ है। किधर है सी की तरफ, और सी की डायरेक्शन ए की तरफ है ना। अब जब इसका त्रिभुज का नियम यानी सदिशों का योग करेंगे तो क्या ए से कहाँ, देखो डायरेक्शन को ध्यान रखना, ए से बी की तरफ प्लस बी से सी की तरफ, और बराबर देखो ए से सी नहीं जाएंगे, सी से ए की तरफ प्लस सी से ए, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये क्या है आपका सदिशों का योग। क्लियर। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। इरेज कर दें। समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम रूल, पैरेललोग्राम रूल्स। जैसे ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है, ए है आपका, ये बी है और सी है और ए डी है। ठीक, वेक्टर ए से बी की दिशा और ए वेक्टर बी से, यानी वेक्टर ए से जो आपका ये आपको मान लीजिए वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। इस देखो समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है समान होती है, मतलब ए डी भुजा किसके बराबर है बी सी के, और ए बी भुजा किसके बराबर डी सी के बराबर है। अगर इसका रिजल्टेंट यानी ए से बी तक यानी ए से सी इसका परिणाम हमें निकालना है परिणामी, तो वेक्टर इन दोनों का योग हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा इसी टाइप का दूसरा देखिए, ये आपका कोई समांतर चतुर्भुज है, अब देखिए समांतर चतुर्भुज में दो डायगोनल है, दो विकर्ण है। मान लीजिए एक विकर्ण देखो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वही उसका क्या होगा दो वेक्टरों का रिजल्टेंट होता है, उसी में रिजल्टेंट निकलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए ए है बी है और सी है और डी है, डायरेक्शन को ध्यान रखना है आपको, बी से ए तक माइनस ए और ए वेक्टर वी। ठीक, अब यहाँ जो डायरेक्शन है डी से कहाँ तक है बी की तरफ, अर्थात अब इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा डी से बी की तरफ, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का, यही तो होगा। देखिए इन दोनों का योग अगर करेंगे, जैसे रिजल्टेंट जो दो वेक्टरों का योग होता है त्रिभुज के नियम से, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, एक तो डायरेक्शन बी से सी की तरफ है, दूसरा डायरेक्शन बी से ए की तरफ है, तो इसका जब योग होगा यानी दो सदिशों का क्या होगा योग, सॉरी यहाँ पर जो एरो है इधर इधर लगेगा, यानी बी से डी निकालना है। तो बी से डी क्या होगा आपका वेक्टर बी, अर्थात पहले इसको लिखें इसको बाद ऐड करेंगे, ऐड यहाँ माइनस होता है आपका प्लस और माइनस दोनों क्या होगा वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर। ऐसे आप देख सकते हैं। अगला मान लीजिए आपका ठीक ए वेक्टर ए है और ए बी है
और ये सी है और ये आपका डी है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एरो मान लीजिए डी से सी की तरफ, वेक्टर डी से सी की तरफ, ये आपका मान लीजिए वेक्टर ए है। ठीक, और यहाँ पर वेक्टर ए माइनस बी है इधर डायरेक्शन। अब देखो डी से ए की तरफ और डी से सी की तरफ, ये क्या है, समान दिशा में असमान, असमान दिशा में विपरीत है। अब यहाँ पर इसका रिजल्टेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है, रिजल्टेंट, यानी इन दोनों का योग। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, तो वेक्टर ए, अब यहाँ प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इसको। अब आगे हम देखते हैं बहुभुज नियम, पॉलीगॉन रूल। इरेज कर दें, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम, पॉलीगॉन रूल्स, पॉलीगॉन रूल। ठीक, देखिए बहुभुज, देखिए नाम से ही क्लियर है, जिसमें तीन या दो से अधिक या तीन या तीन से अधिक बंद आकृति हो, वही तो आपके बहुभुज होगा। अब मान लीजिए हम एक पेंटागन लेते हैं, पेंटागन। अब पेंटागन में कितने भुज होंगे, 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 है। ए आपका ए है, ए बी है और ए सी है और डी है और ये आपका ई है। ठीक, ए से वेक्टर बी की तरफ और बी से वेक्टर सी और सी से वेक्टर डी इधर और सी डी से वेक्टर ई की तरफ और ए से वेक्टर ए की तरफ। ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ से हम जैसे स्टार्ट करना चाहते ए से पहले बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई की तरफ जाएंगे, और लेकिन यहाँ से अगर ए से डायरेक्ट ई, ए से डायरेक्ट अगर ई पे जाना है तो ए ई के बराबर, अर्थात क्या होगा आपका, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई और बराबर में, अब देखो ई ए नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमारा क्या है, ए से ए की तरफ, इसे बराबर क्या करेंगे, ए ई हो जाएगा। ठीक, अगर पक्षांतर करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन रूल्स। ठीक, और मान लीजिए इसी में हम खटभुज लेते हैं। ये मान लीजिए आपका यम है, यम से एन की तरफ, एन से ओ की तरफ, ओ से पी की तरफ और पी से क्यू की तरफ, क्यू से आर की तरफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी क्यू से कहाँ है, आर, और एम से आर की तरफ, तो इसका हमारा क्या होगा, बहुभुज नियम, यानी सदिशों का योग करना है। एम से क्या है आपका, देखो डायरेक्शन ध्यान देना है, ये डायरेक्शन एम से एन, एन से ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, लेकिन यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज हो, एम से आर, यानी एम से आर क्या होगा, इक्वल में हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमें पहुँचना है ऐसे, यहाँ डायरेक्ट एम से आर पहुँच सकते हैं, या तो ऐसे सबको ऐड करके यहाँ पर पहुँचिए, तो क्या होगा आपका, एम से एन वेक्टर प्लस एन से ओ वेक्टर, ओ से पी प्लस वेक्टर पी से क्यू प्लस वेक्टर क्यू से आर, और बराबर में क्या होगा, एम आर का। ठीक, ये हमारा क्या है, सदिशों का बहुभुज नियम, यानी सभी सदिशों को ऐड करना। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
प्लस वेक्टर क्यू से आर और बराबर में क्या होगा एम आर का। ठीक, ये हमारा क्या है सदिशों का बहुभुज नियम, यानी सभी सदिशों को ऐड करना। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।